सर बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत अच्छा लग रहा है अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को अपने पर प्राउड फील कराकर। सर उनकी खुशी को देखकर ही खुशी हो रही है। एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा भी मतलब मैं रिज़ल्ट अच्छा ले आऊँगी अपने स्कूल के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। बट आज जब आ गए हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने टीचर्स के लिए। लाइक भगवान जी की कृपा है, उनकी कृपा से ही हुआ है सब कुछ। और सर बहुत थैंकफुल हूँ सर। सफलता हासिल करने के लिए कितनी देर तक आपने अपना देर तक पढ़ाई की, किस तरह से अपना टाइम टेबल मैनेज किया और किस तरीके से अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में ध्यान दिया? सर देखिए, 1 साल की मेहनत भी नहीं है मैं कहूँगी। काफ़ी सालों से एक आदत होती है कि हाँ सेल्फ स्टडी करने की, अपने आप से पढ़ने की एक आदत थी मुझे हमेशा से। और जैसे अभी तक तो मैं 10-10 घंटे पढ़ रही थी, बट बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम में मैं 20-20 घंटे भी पढ़ी हूँ। तो ऐसे मैंने अच्छे से कर लिया था। एंड मेरे टीचर्स का सपोर्ट था, उनसे डाउट्स पूछ लेती थी, जिस मर्जी टाइम पूछूँ उन्होंने हमेशा आंसर दिया है, चाहे मैं रात को मैसेज करूँ, कॉल करूँ, बस यही सब था सर। पढ़ाई का काफ़ी स्ट्रेस होता है और काफ़ी मतलब वो एक तरह से आपको स्ट्रेस फील होता होगा, तो उसको मैं किस तरह से अपना मैनेज करते थे? क्या क्या हॉबीज़ रखी आपने? सर स्ट्रेस होता था सर, कई बार बैकलॉग होता था, कई बार बहुत डिस्करेज फील होता था। बट सर वो मैंने हमेशा सोचा है कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है मेरी लाइफ का। लाइक अगर मैं परमानेंट फेज़ की बात करूँ तो मुझे हमेशा से ये याद आता है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे टीचर्स हमेशा मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई डरने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं थी। एंड अगर कभी कभार ज़्यादा दिल बेचैन होता था तो फिर भजन वगैरह सुन लेती थी सर, बस ऐसे ही कर लिया। आजकल देखा जाता है बच्चे मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ जी। और एक तरफ आप हैं जो बिल्कुल मोबाइल से तो दूर ही मानते हैं और सोशल मीडिया से। हाँ जी तो सर। क्या कहना चाहेंगे? सर ये एक एज है कि आपको चूज़ करना है कि आपने किस पाथ पर जाना है अपनी लाइफ में। तो ये अपने हाथ में ही होता है कि अगर आपको पता है कि हाँ आपने कुछ करना है, आप डिटर्मिन्ड हैं कि हाँ जी हमने अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराना है, तो आप कर लेंगे सर। ये मुश्किल नहीं है कि आपको फ़ोन छोड़ना मुश्किल बात नहीं है सर। अपने दिल में होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, तो करा जा सकता है सर। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर वैसे किस तरह से सपोर्ट रहा मम्मी पापा का, टीचर्स का, उसके बाद? सर मैं कहूँगी सर जो है मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का ही है। मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, लाइक मैं कहूँगी कि मुझे अपने में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैं बोर्ड एग्ज़ाम से पहले इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी, बट मैम ने उस वक्त मुझे कहा कि सृष्टि यू कैन डू इट। तो वो चीज़, और मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि तेरे 100 आएंगे। मम्मा को लगता था, मम्मा ऐसे बोल देते थे तो मुझे बड़ा वो फील होता था कि मम्मा ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसे तो आ ही नहीं सकते। बट मम्मा कहती थी नहीं मुझे पता है तू मेहनत कर रही है तो तेरे 100 आएंगे। तो एक एटमॉस्फेयर बना होता है, एक एनकरेजिंग, एक मोटिवेशनल एटमॉस्फेयर था घर में, स्कूल में। टीचर्स ने कभी प्रेशराइज नहीं करा पढ़ने के लिए, बट इनकरेज करा और हमेशा साथ थे सर। अपने साथ कुछ बच्चे हो या लड़कियां हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे लड़के लड़कियों को? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि किस तरह से तैयारी रखें अपने एग्जाम के लिए? हाँ जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको अपने पर ट्रस्ट नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोर्ड एग्जाम से पहले आप कॉन्फिडेंट हों। बट उस टाइम पर आप अपने टीचर्स पर ट्रस्ट रखिए कि उन्होंने आपको अच्छा पढ़ाया। आप अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट रखिए, एंड उससे भी ज़्यादा आप भगवान जी पे ट्रस्ट रखिए। वो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं होने देंगे, तो सर आराम से हो जाएगा। अब आगे क्या क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं? सर मुझे वैसे मैंने अभी नॉन मेडिकल चूज़ करी है, तो आई वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT बॉम्बे। उसके बाद सर रुकना नहीं है, इंजीनियरिंग हो जाएगी तो आई वांट टू लर्न मोर। आई वुड लाइक टू राइट बुक्स, आई वुड लाइक टू क्रैक UPSC ऑल्सो। तो सर जो भी होगा, जो भी कर पाऊँगी, सीख पाऊँगी, वो सब करना चाहूँगी सर।